ना कोई रेमेडी ना ही रेमेडी का रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नीम का तेल आप घर में कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, बस कुछ खास बातों का ध्यान रखकर, और साथ ही आपको बताऊंगी इसके उपयोग और इसके फ़ायदे भी। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप तेल ले लिया है सरसों का, और आप चाहें तो इसमें नारियल का तेल भी ले सकते हैं। और अब मैं नीम की पत्तियाँ इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने नीम की पत्तियाँ अच्छे से धो के और हल्का सुखा लिया है इनको, और अब मैं इसको दरदरा कूटकर इसमें डाल दूँगी। अगर बात करें इसकी क्वांटिटी की, तो मैंने 1 कप तेल में लगभग 1 कप ही नीम की पत्तियाँ ली हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जिस भी बर्तन में इसको पका रहे हो, या आपकी नीम की पत्तियाँ बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, ना तो बर्तन में पानी होना चाहिए और ना ही नीम की पत्तियाँ आपकी भीगी हुई होनी चाहिए। नीम की पत्तियों को आप अच्छे से धोकर और कपड़े से पोंछकर फ़ैन के नीचे सुखा सकते हैं, धूप में इसको नहीं सुखाना है। और साथ ही आपकी जो गैस की फ्लेम है वो सबसे कम होनी चाहिए। इसको धीमी धीमी आंच पर आपको पकाना है, बिल्कुल भी तेज़ फ्लेम पर नहीं पकाना है। अब बात कर लेते हैं नीम के तेल के गुणों की। नीम का तेल एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। इससे किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। अगर आप नीम का तेल बालों की जड़ों में लगाते हैं तो आपके सर से डैंड्रफ या आपको इचिंग की प्रॉब्लम है, आपके सर में खुजली हो रही है, तो आप इससे बच सकते हैं। अगर जुएँ आपके सर में हैं तो उससे भी निजात दिलाता है नीम का तेल। आप कुछ लोग बोलते हैं कि बालों की ग्रोथ और सफ़ेद होने से भी बालों को बचाता है। अगर आप नीम का तेल जख्मों पर लगाएं तो वो भी उससे सही होते हैं, उससे आराम मिलता है। नीम का तेल अगर आप अपने शरीर पर लगाते हैं तो मच्छर से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। स्किन डिसीज़, खुजली या रैशेज वगैरह हो जाते हैं तो उसमें भी नीम के तेल से बहुत आराम मिलता है। जोड़ों के दर्द में आप नीम का तेल लगा सकते हो, सूजन में आप नीम के तेल की मालिश कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें आप नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि बालों की ग्रोथ में भी नीम का तेल फ़ायदा करता है, और आपके बालों को सफ़ेद होने में से भी रोकता है। तो नीम का तेल हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए हमें 45 मिनट लगे हैं। बिल्कुल एकदम लो फ्लेम पर मैंने इसको छोड़ दिया था, और जितना तेल हमने इसमें रखा था उतना ही तेल है, बिल्कुल भी तेल नहीं जला है। और अगर बात करें इसके कलर की तो आप देख सकते हैं कलर कितना चेंज हो गया है। जो सरसों का तेल है वो पीला है, और ये हमारा डार्क शेड में आ गया है। अगर आप इसे नारियल के तेल में बनाएंगे तो इसका कलर अलग होगा, क्योंकि सरसों के तेल में अपना एक येलो कलर होता है, तो इसका कलर अलग है। अगर नारियल के तेल में आप इसको बनाएंगे तो थोड़ा ग्रीन कलर में ये बनकर तैयार होगा। अब मैं इसे छान लूँगी। छानने से पहले भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो छन्नी है जिससे आप छान रहे हैं, या वो जार जिसमें आप वो पलट रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम सूखा होना चाहिए। उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो तेल जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर हम बात करें इस तेल की लाइफ की, तो ये डिपेंड करती है उस तेल पर जिस तेल से आप इसको बना रहे हो। अगर आप नारियल के तेल या सरसों के तेल से इसे बना रहे हो तो जितनी लाइफ उसकी है, जो एक्सपायरी डेट उस तेल की है, उसी उतनी ही एक्सपायरी डेट इस तेल की होगी। यानी कि अगर आप 1 साल आपके सरसों के तेल या नीम के सॉरी नारियल के तेल की एक्सपायरी डेट है, तो 1 साल ही ये आपका नीम का तेल भी चलने वाला है। नीम का तेल हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। नीम का तेल तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब जो छानने से पत्तियां निकली हैं उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी हम यूज़ करेंगे। एक्चुअली वो मच्छर भगाने में, कीड़े भगाने में बहुत अच्छा होता है उसके लिए। इसमें मैं कपूर की टिक्कियाँ ऐड कर रही हूँ। वही कपूर जो हम पूजा में यूज़ करते हैं। 2 छोटी वाली जो रहती हैं गोलियाँ, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं एक प्याज को अंदर से थोड़ा सा काट कर निकाल लूँगी, और प्याज के अंदर इसको भर दूँगी। आप सभी जानते हैं कि जब कीड़े आते हैं तो अगर हम प्याज रख देते हैं तो उससे चले जाते हैं। हम तो जब पहले लाइट नहीं इतनी आती थी और कैंडल या लैंप वगैरह जलाते थे, तो उसके पास में कीड़ों से बचने के लिए प्याज का टुकड़ा काट कर रख देते थे, तो बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह नहीं आते थे। तो आप सभी जानते हैं। और कपूर के विषय में तो हम सभी जानते हैं कि कपूर एंटीबैक्टीरियल होता है,
और हमारे हिंदू परंपरा में तो ये भी है कि कपूर जलाने से घर में निगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो इसमें प्याज है, नीम की पत्तियां हैं, नीम का तेल है, सरसों का तेल है और कपूर भी है। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा दिया बनकर तैयार हो गया है। आप इसको जला कर रख सकते हैं। तो अपने आसपास के एरिया को तो ये आपके इंसेक्ट से आज़ाद रखेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप एक कॉटन को फैलाकर और उसके अंदर ये सारा जो निकला है हमारे पत्ते हैं नीम के, इसको भर के और उसकी भी एक बत्ती बनाकर जला सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी दीपावली आने वाली है और दीपावली पर हम लोग काजल तैयार करते हैं। अगर आप नीम के तेल से या इस तरह से नीम की पत्तियों से काजल बनाते हैं तो वो आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम सभी जानते हैं कि नीम का तेल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो वो हमारे आँखों के लिए एक बहुत ही अच्छा काजल बनकर तैयार होगा। तो आप दीपावली पर नीम के पत्तियों की काजल ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको प्याज के अंदर ही रख कर जला कर दिखाती हूँ। आप चाहें तो मिट्टी के दिए में या किसी कटोरी वगैरह में भी इसको जला सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा नीम का तेल डालकर इसको जला सकते हैं। अगर आप मार्केट से ख़रीदोगे तो काफ़ी महंगे होते हैं ये तेल, लेकिन आप घर में बना सकते हो और इसके बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हो। मैंने आपके साथ पैरों में फंगल इन्फेक्शन की वीडियो शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आपको ये प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, या आप नीम का तेल भी अपने पैरों पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत आराम होने वाला है। मैं हमेशा अपने चैनल पर रेमेडी के रिव्यूज़ शेयर करती हूँ आपके साथ, या वो रेमेडीज़ या वो चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, किसी रेमेडी का रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।